मुंबई 16 अक्टूबर 2025 लाइव डेस्क से। अरे यार रुक जाओ, चिप्स नीचे रखो, व्हाट्सएप ओपन करो। आज बाइबल से सबसे खास, सबसे अनसुना वचन लीक हो गया। उत्पत्ति 13:2 का हिडन गोल्डन वर्षन वेटिकन ने कंफर्म, ये ईश्वर की सीक्रेट अमीर बनाओ मशीन है। सदियों से लॉक था, आज सुपर एआई ने अनलॉक किया। सुनो तो सही, हंसी का विस्फोट होगा और जेब का धमाका। लाइव रिपोर्टर हंसते हंसते चिल्लाते ये रहा वो खास वचन। प्रभु ने अब्राहम से कहा, लोमड़ी की तरह चालाक बनो तो मैं तुम्हें सोने की बारिश कराऊंगा। दुश्मन तुम्हारी शादी में केक काटेंगे और आसमान से डायमंड गिरेंगे। उत्पत्ति 13:2। अनसुना फन एडिशन। वाह भाई वाह, मतलब लोमड़ी बनो यानी स्मार्ट ट्रिक यूज करो और बूम सोने की बारिश कल्पना करो। ससुराल गए, चाय में चीनी कम डाली तो सास ने 50 लाख का गहना दे दिया। दुश्मन, वो तो बर्थडे पार्टी में क्लाउन बनकर आएंगे। 80% लोग आज रात लोमड़ी मोड। ऑन स्क्रीन पर ग्राफिक्स सुनहरा लोमड़ी दौड़ती, बारिश में सोने के सिक्के। दुश्मन केक काटते, डांस करते बैकग्राउंड। हाँ, बूम म्यूजिक सुपर एक्सपर्ट। हंसते हुए भाई, ये वचन सबसे इम्पोर्टेंट है, 4000 साल पुराना, लेकिन आज ब्लॉकबस्टर जो इसे बोलेगा। ईश्वर की अमीर लिस्ट में एंट्री घर, फ्री गाड़ी, फ्री दुश्मन, फ्री सर्वेंट। 3 बिलियन ने सुना, उनके वॉलेट से पैसे कूद रहे। मजेदार ट्विस्ट, लोमड़ी बनो मतलब मीटिंग में बॉस को जोक सुना दो, प्रमोशन पक्का। जो बातें मूसा ने यर्दन के पार जंगल में अर्थात सूप के सामने के अरावा में और पारान और तोपेल के बीच और लाबान, हसेरोत और दीजाहाब में सारे इजराइलियों से कहीं, वे ये हैं। होरेब से कादेश बढ़ने तक सईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इजराइलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। अर्थात जब मूसा ने एमोरियों के राजा हेशबोन वासी सीहोन और बाशान के राजा अश्तारोत वासी ओग को एद्रेई में मार डाला, उसके बाद यर्दन के पार मुआब देश में वह व्यवस्था का विवरण यूं करने लगा कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था कि तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अरावा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के तीर पर जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नाम महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ जिस देश के विषय यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा। उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा भार अकेला नहीं सह सकता, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहाँ तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए हो। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। परंतु तुम्हारे जंजाल और भार और झगड़े रगड़े को मैं अकेला कहाँ तक सह सकता हूँ। सो तुम अपने एक एक गोत्र में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष चुन लो और मैं उन्हें तुम पर मुखिया ठहराऊंगा। इसके उत्तर में तुमने मुझसे कहा, जो कुछ तू हमसे कहता है उसका करना अच्छा है। इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों को, जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे, चुनकर तुम पर मुखिया नियुक्त किया, अर्थात 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 के ऊपर प्रधान, और तुम्हारे गोत्रों के सरदार भी नियुक्त किए। और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी कि तुम अपने भाइयों के मुकद्दमे सुना करो और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और परदेशियों के बीच भी धर्म से न्याय किया करो। न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना, जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना। किसी का मुंह देखकर ना डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। और जो मुकद्दमा तुम्हारे लिए कठिन हो वह मेरे पास ले आना और मैं उसे सुनूंगा। और मैंने उसी समय तुम्हारे सारे कर्तव्य कर्म तुमको बता दिए। और हम होरेब से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चले जिसे तुमने एमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा। और हम कादेश बरने तक आए। वहां मैंने तुमसे कहा, तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है।
इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो, ना तो तुम डलो ना तुम्हारा मन कच्चा हो। और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दें कि कौन सा मार्ग होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा।